अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने। भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। भैया, भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया है, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया, आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों कुटिल नहीं हो सकती? वो आपको निस्सहाय बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण नहीं। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। भैया, 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 मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भैया, आपकी शरण में आ गया हूं। मेरे भाई, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? भैया, पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदान।
राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। तुम तो करुणा निधान हो। अब इनका दुख कैसे दूर हो, उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सब की तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। अब आप ही जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। हम इस समय याचक बनकर आए हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव, भैया और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के असली उत्तराधिकारी श्री राम है, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं, मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। कल्याण हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। चरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो विजयराज, आपका आगमन शुभ है। तुम चारों ने रघुकुल की कीर्ति गाथा में आदर्श स्थापित कर दिया है। तुम धन्य हो। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। एक ओर राम की मर्यादा है
और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्मपिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं, इसीलिए मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्रीराम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है। और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे, सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा।
बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे